नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939। त्रिपुरी देखिए कहां पर है। सबसे पहले तो ये त्रिपुरी जो है आपका, ये मध्य प्रदेश में है। और यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष, यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने पराजित किया, इन्होंने पराजित किया किसको? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीता रमैया को। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो पट्टाभी सीतारमैया थे वो महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे, महात्मा गांधी के चहेते प्रत्याशी थे। यानी कि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया जी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चुनाव जो जीते कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, वो बाबू सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने हराया किसको? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया किसके द्वारा समर्थित थे? तो महात्मा गांधी जी के समर्थित थे। अब यहां पर एक चीज और है, सुभाष बाबू जीत तो गए, लेकिन उन्होंने थोड़े दिनों बाद इस्तीफा दे दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस से अलग हो गए और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। यहां पर ये चीज आपने समझ ली। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी 1924, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस
के अध्यक्ष बने, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में, बेलगाम। और ये बेलगाम कहाँ है मित्रों? कर्नाटक में। ये बेलगाम है कर्नाटक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो केवल एक बार। तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कितने बार करी? केवल एक बार करी थी मित्रों, वो भी 1924 में। और कहां के अधिवेशन में? बेलगाम के अधिवेशन में। आगे देखिए, कांग्रेस की पहली फूट, कांग्रेस की पहली फूट ये 1907 में हुई थी, 1907। और ये अधिवेशन था सूरत में, सूरत अधिवेशन, गुजरात में, सूरत अधिवेशन में। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और इसमें नरम दल और गरम दल, कांग्रेस नरम दल और गरम दल, में विभाजित हो गई। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि गरम दल के नेता कौन थे। तो वहां पर मुख्य रूप से लाल बाल और पाल और अरविंद घोष, जी। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये तीनों की चारों आपके गरम दल से संबंधित नेता थे। और जिसको कुछ किताबें उग्रवादी लिख देती हैं मित्रों, ये गलत है। हमारे जो स्वाधीनता संग्राम के नायक रहे हैं, हीरो रहे हैं, उनके लिए हम उग्रवादी शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। वो हमारे लिए सम्माननीय हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्होंने देश के लिए अपना खून दिया है। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उग्रवादी शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे, गरम दल का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस एक गंदी चीज है, कांग्रेस एक गंदी चीज है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मायावती ने भी नहीं कहा, न अखिलेश यादव ने कहा, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन, ने 1903 में ये स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस एक बहुत ही गंदी चीज है। कांग्रेस
को आजादी मिलते ही, ये आजादी मतलब भारत की आजादी की बात कर हो रही है, कांग्रेस को आजादी मिलते ही कांग्रेस को आजादी मिलते ही समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो आजादी मिलते ही कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह स्टेटमेंट किसका है? एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो कांग्रेस को आजादी मिलते ही समाप्त कर देना चाहिए, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। फादर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस के पिता, कांग्रेस के पिता ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। तो कांग्रेस के पिता किसको कहा जाता है मित्रों? तो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना एक तरीके से करी, और उस समय जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ, उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष, जब भी आपसे पूछा जाए संस्थापक अध्यक्ष यानी कि पहले अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और महासचिव कौन थे? जनरल सेक्रेटरी, वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ICS थे और 1857 के विद्रोह के समय इटावा के कलेक्टर रहे। वैसे तो कई जगह रहे, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली इटावा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उस समय 1857 का विद्रोह हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों। प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित फजलुल हक, फजलुल हक, कृषक प्रजा पार्टी से फजलुल हक है। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी CR दास अर्थात चितरंजन दास, CR दास व मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो कृषक प्रजा पार्टी से आपको लगाना है फजलुल हक को, स्वराज पार्टी से CR दास व मोतीलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक से सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक से सुभाष चंद्र बोस। नौजवान सभा, नौजवान सभा से संबंधित भगत सिंह, भगत सिंह। तो देखिए, मैं यहां पर आपको जो भी प्रश्न बता रहा हूं या लिखा रहा हूं वो समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में है। तो कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक,
स्वराज पार्टी सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, नौजवान सभा भगत सिंह। ये आपको मैच करना है। देखिए 1937 के चुनाव के पश्चात 1937 के चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने कितने समय तक या कांग्रेस कितने समय तक सत्ता में रही? देखिए ये वो ज्वलंत प्रश्न है जो कई बार आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है। 1937 के चुनाव के बाद आपका अलग अलग राज्यों में सरकारें गठित हुई, जिसमें जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रश्न ये है कितने महीने तक शासन किया मित्रों? तो वो था, उत्तर है इसका 28 महीने तक। 28 महीने तक 28 महीने तक शासन करने के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और इंग्लैंड ने बगैर कांग्रेसियों के पूछे या भारतवासियों को विश्वास में लिए भारत को भी युद्ध की आग में झोंक दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह हमारे साथ धोखा है, हम तो युद्ध में शामिल ही नहीं हैं और बगैर हमसे पूछे कैसे शामिल कर दिया। तो उस स्थिति में कांग्रेस चूंकि लीडिंग पार्टी थी, तो कांग्रेस ने नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। तो प्रश्न ये आता है कि 1937 में जब चुनाव हुए, सरकारें बनी, तो ऐसे हालात में आपका कहीं पर गठबंधन सरकारें थी, कहीं पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की। तो जहां जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी, वहां पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। तो पूछा जाता है 28 महीने, 29 महीने, 27 महीने, 30 महीने, कितने महीनों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल सत्ता में रहा? तो वो 28 महीने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये 28 महीने आप इसे याद कर लीजिए। सात नवंबर 1933 महात्मा गांधी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। तो अगर यह प्रश्न आता है मित्रों कि 7 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी ने कहां से हरिजन यात्रा प्रारंभ की, तो वर्धा से प्रारंभ की थी मित्रों। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। हिंद स्वराज
हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, केसरी, बीजी तिलक, बीजी तिलक, बीजी तिलक। तो 7 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। यंग इंडिया महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक। युगांतर, वारिंद्र घोष, युगांतर वारिंद्र घोष। अल हिलाल, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अल हिलाल किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। तो युगांतर वारिंद्र घोष, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती प्रथा निषेध अधिनियम ये मित्रों आपका 1829 का है। सती प्रथा निषेध अधिनियम। वायसराय कौन, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन किसके प्रयासों से सती प्रथा निषेध अधिनियम हुआ? तो राजा राम, इसमें लॉर्ड इरविन नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का है। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये 1929 का है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। इसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं।
शारदा एक्ट। तो ये किसके प्रयासों से हुआ? तो हरविलास शारदा जी के प्रयासों से। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 और सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पारित हुआ था मित्रों। तारकेश्वर आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन 1924। देखिए, जो तारकेश्वर आंदोलन था वो एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध ये आंदोलन था और स्वामी विश्वानंद ने चलाया। स्वामी विश्वानंद द्वारा चलाया गया। स्वामी विश्वानंद द्वारा इसे चलाया गया था, इसे चलाया गया था। तो स्वामी विश्वानंद द्वारा इसको चलाया गया। कब चलाया गया? 1924 में चलाया गया। कहां चलाया गया? तो बंगाल में चलाया गया। बाद में सीआर दास भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। बाद में चित्तरंजन दास भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो तारकेश्वर आंदोलन 1924 स्वामी विश्वानंद द्वारा चलाया गया था बंगाल में। बाद में चित्तरंजन दास भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे मित्रों। वर्तमान समय में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य राजस्थान। और दूसरा स्थान अब उत्तर प्रदेश का हो गया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का हो गया है। तो दूध के मामले में जो प्रथम स्थान है मित्रों वो राजस्थान का है, यह ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों वाला जिला, नहरों का जो सर्वाधिक जाल है उत्तर प्रदेश में वो किस जिले में है, ये आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। तो वो है मित्रों रायबरेली। तो सर्वाधिक नहरों वाला जिला कौन सा है? तो वो है रायबरेली। अब देखिए, समसपुर पक्षी विहार, ये मित्रों उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में है।
तो समसपुर पक्षी विहार कहां पर है? रायबरेली में है। भोजपुरी में फिरंगिया, भोजपुरी में फिरंगिया कविता लिखने वाले कवि का नाम, कवि। तो ये थे मनोरंजन, मनोरंजन। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में, ये ध्यान रखिएगा, भोजपुरी में फिरंगिया, फिरंगिया कविता लिखने वाले कवि का नाम क्या है मित्रों? यह है मनोरंजन। देखिए, गुप्त काल में ईंटों से निर्मित, गुप्त काल में ईंटों से निर्मित मंदिर कानपुर में है, तो गुप्त काल में ईंटों से निर्मित मंदिर कानपुर में है, और यह विश्व का प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में से एक है। देखिए, चाहे कानपुर लिख करके आ जाए और चाहे भीतरगांव लिख करके आ जाए, जो डिस्ट्रिक्ट है वो कानपुर पड़ता है, और विश्व के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। 5वीं-6वीं शताब्दी में ये निर्मित है। देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में बस आज के लिए इतना ही।